आपका पता है आप प्रेग्नेंट नहीं हो फिर भी लेट पीरियड्स या मासिक धर्म के कारण चिंतित हो। प्रेगनेंसी के अलावा मासिक धर्म में चूक या देरी होने के बहुत सारे दूसरे कारण भी होते हैं, हार्मोनल असंतुलन से लेकर गंभीर चिकित्सा की स्थिति। इसके सामान्य कारणों में हो सकते हैं और वैसे भी महिला के जीवन के दो समय ऐसे होते हैं जब मासिक धर्म या पीरियड्स अनियमित होता है और यह बिल्कुल सामान्य बात है और वो दो समय होते हैं जब यह शुरू होता है और दूसरा जब मेनोपॉज की शुरुआत होती है। महिलाएं में मुख्यतः 10 साल से लेकर 15 साल की उम्र में मासिक धर्म या पीरियड्स की शुरुआत होती है और इसके शुरू के पहले 2 सालों में आपका हार्मोन ने सभी भी खुद को एडजस्ट करने में लगा होता है और यह भी पीरियड्स के चूकने या लेट होने का कारण हो सकता है। और ठीक उसी तरह मेनोपॉज 45 साल से लेकर 55 साल की उम्र में शुरू होता है और क्योंकि आपका शरीर एक बदलाव के दौर से गुजर रहा होता है और यह भी पीरियड्स या मासिक धर्म के अनियमित होने के कारण हो सकते हैं। एक स्वस्थ मासिक धर्म चक्र हर 21 सेकंड 35 दिनों तक का होता है और अगर आपका पीरियड्स इनके आगे या पीछे के दिनों में होता है या नहीं होता है तो इसके कारण इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक तनाव आपके हार्मोन को प्रभावित करके आपकी दैनिक दिनचर्या को बदल सकता है और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क का हिस्सा जो आपके पीरियड्स या मासिक धर्म के नियमित होने के लिए जिम्मेदार होता है उसे भी प्रभावित कर सकता है और जिसके कारण आपका पीरियड्स या मासिक धर्म या तो चूक जाता है या लेट हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप तनाव से दूर रहें। तनाव होने की स्थिति में तनाव दूर करके वाले एक्सरसाइज और योग करें। मस्तिष्क के इस हिस्से का नाम हाइपोथैलेमस है। तो बॉडी मास इंडेक्स महिलाएं जिन्हें अनियमित या अनियंत्रित या ना खाने का विकार होता है जैसे कि एनोरेक्सिया या बुलिमिया, उनमें पीरियड्स या मासिक धर्म के चुकने की परेशानी ज्यादा होती है। इसलिए यह जरूरी है कि आपकी वजन और लंबाई का अनुपात BMI बॉडी मास इंडेक्स सही हो और यदि आपका BMI 18-19 सेकंड कम है तो यह आपके शरीर के काम करने के तरीके को बदल सकता है और फलस्वरूप डिम्बोत्सर्जन ओव्यूलेशन की प्रक्रिया रुक सकती है। इसलिए अपने खाने के विकार का इलाज करवा कर स्वस्थ तरीके से वजन को बढ़ाकर आप अपने पीरियड्स या मासिक धर्म को नियमित कर सकती है। 3 थायराइड से संबंधित परेशानी और सक्रिय या काम सक्रिय थायराइड ग्लैंड होने की स्थिति में भी पीरियड्स या मासिक धर्म के चूकने या लेट होने की संभावना होती है। थायराइड हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है और इसके अनियंत्रित होने से शरीर के हार्मोन ने इसके स्तर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। 4 ओबेसिटी जिस तरह कम वजन होने से पीरियड्स या मासिक धर्म में परेशानी हो सकती है, ठीक उसी तरह मोटापे से भी पीरियड्स या मासिक धर्म के चूकने या देर होने की संभावना बन जाती है। इसलिए अपने डाइट पर कंट्रोल करें और अपने वजन को कम करके पीरियड्स या मासिक धर्म को नियमित करें। 5 पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्पटम। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिम्पटम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण बहुत अधिक स्तर पर होने लगता है और हार्मोन असंतुलन के कारण गर्भाशय में गौठ या अल्सा बन जाती हैं और इस वजह से पीरियड्स या मासिक धर्म में या तो देरी आनी शुरू हो जाती है या वो रुक जाती है। 6 गर्भ निरोधक गोलियां। जब आप प्रेगनेंसी से बचने के लिए आप गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन शुरू और बंद करती है तब आप अपने पीरियड या मासिक धर्म चक्र में परिवर्तन का अनुभव हो सकता है क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टिन पाए जाते हैं जो अंडाशय को अंडे रिलीज करने से रोकता है। गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन रोकने के बाद पीरियड्स या मासिक धर्म के सामान्य होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं।